आने वाला वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातकों पर एक तो शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप आपको थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। चोट आदि का भय बनता हुआ नजर आ रहा है। गूढ़ अध्यात्म की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। कभी कभी मन में ऐसे ख्याल भी आएंगे सिंह राशि के जातकों को कि छोड़ो यार, परिवार में क्या रखा है, फैमिली कुछ नहीं है, सब कुछ मोह माया है। लेकिन फिर अचानक से ख्याली दुनिया से आप बाहर आएंगे। सिंह राशि के जातक को एक तो आप बहुत खर्चीले हैं, खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। सिंह राशि के जातक हो 2025 में इन वर्षों के भीतर है तो निश्चित ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल, और वार्षिक राशिफल के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2025 कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी स्थितियों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, ग्रहों की सिचुएशन पूरे वर्ष के भीतर क्या दर्शा रही है, कितना लाभ आपको देखने को मिलेगा, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, नौकरी व्यवसाय की स्थिति में क्या कुछ खास परिवर्तन देखने को मिलेगा, फाइनेंस के मामले में वर्ष 2025 स्टेबल रहेगा या बहुत सारे खर्च होने वाले हैं। यदि कार्य क्षेत्र में आपको कोई नया प्रयास करना है, कोई नया स्टार्टअप करना है तो कब आपको करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्षफल जानने से पहले कुछ बातें हमें जरूर ध्यान रखनी होंगी। यदि आप वर्षफल सुन रहे हैं तो वर्षफल में ये नियम विशेष रूप से ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि वर्षफल सदैव अपनी जन्म राशि से ही देखिएगा, लग्न राशि से इसको नहीं देखना चाहिए। जन्म राशि का पता कैसे किया जाता है, अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और आपका लग्न कोई सा भी हो सकता है, मेष से मीन पर्यंत। लग्न में 1 अंक से 12 अंक कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा जहां पर 5 अंक लिखा है वहां पर स्थित है तो निश्चित ही ये आपकी जन्म राशि है और आपकी जन्म राशि सिंह बनेगी। तो जन्म राशि से ही इसको देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वर्ष फल में कई बातें आपको बताई जाएंगी। कुछ बातों में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होता है तो कुछ बातों का आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सिंह राशि के बहुत सारे जातक होंगे। एक वो जातक होंगे जिनका भी जन्म हुआ है तो हो सकता है उनकी सिंह राशि हो, एक सिंह राशि का विद्यार्थी होगा, स्टूडेंट होगा जो अपने स्कूलिंग टाइम में होगा, एक सिंह राशि का जातक अपने करियर के टाइम पे होगा, और कई सिंह राशि के जातक ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अभी रिटायरमेंट टाइम पीरियड चल रहा होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी हम कोई विशेष निर्णय लें वो सिर्फ इस वर्षफल के अकॉर्डिंग नहीं लें, अपने व्यक्तिगत रूप से तैयार करवाएं वर्षफल, उसके अनुसार ही लें, क्योंकि हर कुंडली में अलग दशा चलती है, वो आपकी आयु के अनुसार, आपकी एज के अनुसार चलती है। तो अलग अलग दशाएं होती हैं और उस ग्रह की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है, जिस ग्रह की दशा चल रही है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए कोई भी विशेष निर्णय लेने से पहले व्यक्तिगत रूप से अपना वर्षफल देख लीजिए, अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवा लीजिएगा। तीसरा, प्रिय दर्शकों, हर कुंडली में कुछ ही ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं। सारे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार कुछ ही ग्रह आपको सकारात्मक रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। हर ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य भी नहीं करता है, तो इन बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की, और कुछ विशेषताएं आपकी जानेंगे, क्या क्या विशेषताएं सिंह राशि के जातकों में होती है। प्रिय दर्शकों, भचक्र की जो 5वीं राशि है वो सिंह राशि होती है। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्यदेव है, अग्नि तत्व की राशि है। सूर्य की सिंह राशि के जातकों के चेहरे पर एक अलग ही लालिमा होती है। ये कार्य क्षेत्र में बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व करते हैं और विशेष आकर्षण पैदा करते हैं। सिंह राशि के आप जातक हैं तो सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं एक तो सूर्यदेव। सूर्यदेव की सिचुएशन यानी आपके राशि स्वामी की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी बन रही है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि सूर्यदेव अच्छी स्थिति में है तो उसका पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर होगा। आपकी बात का प्रमाण हर कोई दे नहीं सकता, इसलिए आपकी बात जो होती है अकाट्य हो जाती है। अच्छे समय पर आप निर्णय लेते हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान होकर के खूब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। और यदि सूर्यदेव नकारात्मक स्थिति में है तो सिंह राशि के बहुत सारे जातक
बहुत सारा संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के बावजूद जैसे ही ये समझ लीजिएगा कि निवाला आपकी थाली में आया, कोई उस निवाले को भी छीन करके आपसे भाग जाता है और आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है। ऐसी स्थिति सिंह राशि के जातकों को देखने को मिलती है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातक आप हैं तो मंगल का भी प्रभाव आपके ऊपर होगा। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं। वो आपके लिए केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं, तो निश्चित ही इनकी पोजीशन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि मंगल देव की सिचुएशन अच्छी है, पत्रिका में उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। आपको भाग्य से संबंधित सहयोग प्राप्त होगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको अनेक प्रकार से देखने को मिलेंगे। भाइयों का सहयोग होगा, कार्य क्षेत्र में हर जगह विजय आपको प्राप्त होगी, यानी अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन मंगल की सिचुएशन गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि सिंह राशि के जातकों की आदतों के बारे में देखें तो सिंह राशि के जातक बहुत खर्चीले होते हैं। बाहरी दिखावा बड़ा पसंद होता है सिंह राशि के जातक। ये बात भले सुनने में अच्छे न लगे सिंह राशि के जातकों को, लेकिन अपने अंदर जरा झांकिए देखिएगा, बाहरी दिखावा आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा। और बाहरी दिखावे के चक्कर में कभी कभी सिंह राशि के जातक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेंसिव कार्य कर लेते हैं। खर्चों के मामले में चाहे उन्हें कर्जा निकाल करके अपने शौक पूरे करने हो, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। दूसरा, सिंह राशि के जातक अग्नि तत्व के होते हैं, पित्त प्रकृति के होते हैं, तो इनमें गुस्सा बड़ा तगड़ा होता है और फिर सामने से कितना ही अच्छा लाभ भी हो रहा हो, ये उसे भी ठुकरा करके वहां से निकलने की, चाहे कितना भी अच्छा लाभ हो रहा हो, तो गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ होता है। कभी कभी गुस्से की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के जातक हो, वर्ष 2025 के भीतर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने गुस्से को काबू में रखना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और उसे प्राप्त करेंगे। दूसरा, सिंह राशि के जातक मुंहफट होते हैं। जो सामने जो मुंह पे आया बोल दिया, तो बहुत अधिक मुंहफट होना भी कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचाने का कार्य करता है। आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन यदि आपने शांत मिजाज के साथ किसी से बात की तो आपका व्यवहार अच्छा झलकता है, लेकिन आपने गुस्से में किसी से बात की तो चाहे आप दिल से कितने ही साफ हैं, या यद्यपि आप अपने फैमिली में ही देखें, आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन अपनी वाणी को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एक अलग शत्रुता पैदा करने का काम कर रहा है, एक अलग ही शत्रु बना करके रख देती है और आपको हानि देती है। इसलिए वाणी पर भी कंट्रोल रखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, ये सिंह राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं थी। बहुत डिटेल में नहीं जा करके अब बात वर्षफल की कर लेते हैं। वर्ष 2025 के भीतर किन ग्रहों की वजह से आपको दिक्कतें होने वाली हैं और कौन सी स्थिति आपके पक्ष में रहेंगी, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं नववर्ष प्रवेश कुंडली 1 जनवरी 2025 की ग्रहों की जो स्थिति है सिंह राशि के जातकों के लिए कैसी बनी हुई है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव धनु राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, पंचम भाव में विराजमान है। वहीं चंद्रदेव मकर राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, 6वें भाव में स्थित है। मंगल देव की बात करें तो ये कर्क राशि में अपनी नीच राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं, 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। बुध देव वृश्चिक राशि में 4थे भाव में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के अंतर्गत कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है, 7वें भाव में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। राहु मीन राशि के अंतर्गत 8वें भाव में स्थित है। केतु कन्या राशि में 2रे भाव में आपके लिए संचरण कर रहे हैं। यह आपकी नव वर्ष प्रवेश की कुंडली है। प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों में से कई ग्रह अपनी राशि जल्दी जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं, जबकि कई ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक एक ही राशि में स्थित रहते हैं। सबसे पहले परिवर्तन करने वाले ग्रह जो सुपर फास्ट हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। दूसरा ग्रह आपके राशि स्वामी सूर्यदेव जो फिक्स एक राशि में स्थित होते हैं। ये दोनों ग्रह क्योंकि कभी वक्री नहीं होते हैं, सदैव मार्गी गति से चलते हैं, तो सूर्यदेव महीने में एक बार अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं।
एक माह में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, फिर अगले महीने दूसरी राशि में संचरण करते हैं और ये 1 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जब जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे, स्वराशि में संचरण करेंगे, अपने मित्र की राशि में संचरण करेंगे, तब आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। लेकिन जब सूर्यदेव 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंतर्गत स्थित हो जाए या सूर्यदेव अपनी नीच राशि में संचरण करें या शत्रु राशि के अंतर्गत स्थित हों, तो कहीं ना कहीं वहां आपको दिक्कतें भी पहुंचने वाली है। तो ये सूर्यदेव की स्थिति है। मंगलदेव इस वर्ष काफी लंबे समय तक नीच राशि के अंतर्गत रहेंगे, क्योंकि ये बीच में फिर वक्री हो जाएंगे, फिर मार्गी होंगे। तो मंगलदेव लगभग जून तक वक्री मार्गी होकर के कर्क राशि के अंतर्गत ही संचरण करने वाले हैं। बुधदेव की बात करें तो ये 26 से लेकर 36 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 साल तक एक राशि में स्थित होते हैं। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं बृहस्पति देव, 1 वर्ष तक एक राशि में स्थित होते हैं। वर्तमान समय की बात करें, वर्षारंभ से लेकर के लगभग 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कर्म भाव में स्थित रहेंगे। उसके उपरांत कर्म भाव को छोड़ करके ये आपके रेगुलर इनकम के हाउस में आकर के स्थित होंगे। मिथुन राशि में जाकर के संचरण करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा सिंह राशि के जातकों को प्राप्त होने वाली है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ये 18 महीने तक एक राशि में स्थित होते हैं। वर्ष आरंभ से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु जो है वो 8वें भाव में सिंह राशि के जातकों के लिए स्थित रहेगा, मीन राशि के अंतर्गत, और केतु जो है वो 2nd हाउस में दूसरे भाव में स्थित होंगे, कन्या राशि के अंतर्गत। 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। केतु देव कन्या राशि को छोड़ करके वक्र गति से संचरण करते हुए सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी राशि पर केतु का राज हो जाएगा और राहु जो है वो आपके 7वें भाव में आकर के विराजमान हो जाएगा। ये राहु केतु की स्थिति है और इस टाइम पीरियड के बाद सिंह राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहना है। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब अंतिम ग्रह जो बचता है वो शनिदेव। शनिदेव बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, लगभग 2.5 साल तक एक राशि में संचरण करते हैं और सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं होती है। 29 मार्च तक शनिदेव 7वें दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे और 29 मार्च 2025 के बाद ये 7वें भाव से निकल करके 8वें भाव में स्थित होंगे। तो यहाँ पर ढैया का प्रभाव आप पर शुरू होगा और शनि के ढैया का प्रभाव अशुभ होता है सिंह राशि के जातकों के लिए, इसलिए इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, एक तो वर्ष 2025 बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर के आ रहे हैं। ये आपकी रेल बनाने वाला है, उतार चढ़ाव के साथ ये शुरू करेगा। उतार चढ़ाव चाहे फैमिली की वजह से हो, चाहे धन को लेकर के हो, कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, स्टूडेंट हो तो स्टडी को लेकर के हो, लव लाइफ को लेकर के हो, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का माहौल आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। 29 मार्च तक, वर्ष आरंभ से 29 मार्च तक चोट, दुर्घटना इत्यादि की स्थिति अधिक देखने को मिल सकती है। पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, नेत्रों से संबंधित विकार आपको परेशान कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक को उलूल जुलूल फैसले लेने में आप पीछे नहीं हटेंगे और जब फैसला ले लेंगे काम बिगड़ जाएगा, फिर बाद में पछतावा हो सकता है। यदि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो सिंह राशि के जातकों को बेहद सतर्क सावधान रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह राशि के जातक हो, 29 मार्च 2025 से लेकर के वर्ष अंत तक यानी दिसंबर अंत तक शनि की ढैया से आप प्रभावित रहेंगे। और 8th हाउस में जब शनिदेव आते हैं तो वैसे तो 8th हाउस इनका अपना ही है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा कारक नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप में ऐसी वृत्ति डाल देंगे कि आपका कार्य न चाहते हुए भी बिगड़ रहा है, आलस अधिक आ रहा है, कार्य क्षेत्र में लापरवाही हो रही है, बिजनेस को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत पड़े हुए हैं, जैसा चल रहा है आपका नुकसान हो रहा है तो हो रहा है, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए इस सिचुएशन से आपने बच करके रहना है। जब भी ढैया का प्रभाव होता है, लोहे से संबंधित दिक्कतें आती हैं, तो जो जातक लोहे से संबंधित व्यवसायों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। इसके साथ ही जो जातक सरकारी सेवाओं की तैयारियों में जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। कभी कभी मन करेगा सब कुछ छोड़ करके एक तरफ चले जाएं और ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अपने भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हो, इस बात से भी आपको गुजरना होगा। यहाँ बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखेंगे, कर्म भाव को लेकर के। तो जैसा कि हमने कहा, कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाले हैं। चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, आप कोई भी जॉब करते हैं, जॉब परिवर्तन करना पड़े, बार बार परिवर्तन करना पड़ सकता है, या
अपने घर का सुख छोड़ करके आपको नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन सिंह राशि के जातकों को देखने को मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, यहाँ बैठे शनिदेव 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे और जब यहाँ पर शनिदेव देखेंगे तो निश्चित ही पारिवारिक मतभेद, आपके वाणी का विकार, वाणी दोष, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मुंहफट होना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इन मामलों से भी आपको बच करके रहना होगा। कुछ यदि आप ऐसा देख भी रहे हैं जिसके कारण आपकी फैमिली गड़बड़ हो सकती है तो उसे अनदेखा करें, सेक्रीफाइस करना सीखिएगा, तभी आपको लाभ होगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके प्रेम भाव पर होगी। स्टूडेंट हो तो विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना। पंचम भाव स्टडी का है, पंचम भाव प्रेम संबंधों का है, पंचम भाव आपकी संतान का है। संतान से संबंधित समस्याएं, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। स्टडी को लेकर के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं लव लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब होगी। ब्रेकअप के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिंह राशि के जातक को इस बात का आपने ध्यान रखना है। वहीं हम राहु केतु की बात करें तो राहु केतु 18 मई तक राहु 8th हाउस में और केतु जो है 2nd हाउस में रहेंगे। उसके बाद केतु निकल करके सिंह राशि पर इनका संचरण होगा। केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह है, सिंह राशि के जातकों के लिए अति उत्तम ग्रह नहीं है। तो कहीं ना कहीं केतु की वजह से आपके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हर बात आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। जबकि राहु की वजह से आपकी मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। यही भाव प्रिय दर्शकों हमारा व्यवसाय का भी है। तो बिजनेस 18 मई के बाद यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो 18 मई से पहले करें। 18 मई के पश्चात जो व्यवसाय कर रहे हैं उसी में रहिएगा। नया स्टार्टअप करने से बचिएगा, नया व्यवसाय करने से बचिएगा। हर जगह से आपको धोखा मिल सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इनमें से कुछ ग्रह आपका बचाव भी करते रहेंगे। जैसे फरवरी से मार्च के मध्य सूर्यदेव आपकी राशि को देखेंगे तो बहुत कुछ हालातों में बदलाव आएगा, स्थिरता आएगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यही सूर्यदेव जब अपनी उच्च राशि में होंगे अप्रैल से मई के मध्य, तो अप्रैल से मई के मध्य में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा और भाग्य से संबंधित वृद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। फिर यहाँ पर किसी भी चीज की आपको दिक्कत नहीं होगी। जब यही सूर्यदेव अगस्त के मध्य अपनी स्वराशि के अंतर्गत होंगे तो केतु के साथ एक ग्रहण योग भले ही बना लें, लेकिन केतु को दबा करके रखेंगे तो ये 7वें भाव को भी अच्छा कर देंगे और 1st हाउस को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करेंगे। तो कुछ समय पीरियड ऐसे भी हैं जिनमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और नवंबर से दिसंबर के मध्य फिर एक सिचुएशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी। जो कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा, जॉब में परिवर्तन होगा और निश्चित ये परिवर्तन आपके लिए अच्छे रहेंगे। वर्ष 2025 के भीतर हेल्थ की बात करें तो प्रिय दर्शकों, हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप सिंह राशि के जातक हो तो हार्ट से संबंधित समस्याएं, नेत्रों से संबंधित समस्याएं सिंह राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं। बीच बीच में अपना चेकअप करवाते रहिएगा। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो उसका उपचार तुरंत करवा लीजिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। ग्रहों की स्थिति को कैसे सुधारना है वीडियो के अंत में ये भी हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट मेडिसिन लेना है। जो भी अगर छोटी मोटी दिक्कतें होती है, गैस एसिडिटी सिंह राशि के जातकों को निरंतर होती रहती है, तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और यदि आप सिंह राशि के जातक को नशा इत्यादि करते हैं तो फेफड़ों से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मीडियम है। कोई दिक्कत हो तो उसका तुरंत उपचार करना है, किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के अंतर्गत विराजमान है तब तक तो बहुत सारे बदलाव आप कर भी सकते हैं और कुछ परिवर्तन आपको लाभ देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से राशि परिवर्तन कर जाएंगे तब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि होगी तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको खुद महसूस होगा जो चीज अभी तक आपको सहजता से प्राप्त हो रही थी अब आपको बहुत देर लगती है उस चीज को प्राप्त करने में। चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, जहां आपका काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए वहां डिले हो रहा है, वहां आप खूब पसीना बहा रहे हैं, खूब कार्य आपका डिले चल रहा है, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपना धैर्य मत खोइए, धैर्य से काम करिएगा। धैर्य मीन्स पेशेंस।
तो पेशेंस से काम करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र को लेकर के भी वर्ष 2025 में कुछ बड़े परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। रेगुलर इनकम की बात करें, प्रिय दर्शकों, इनकम की स्थिति मई तक तो खर्चों में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मई के उपरांत कुछ हद तक आप अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे और इनकम की स्थिति में सुधार होगा। मई से लेकर के वर्षांत तक खर्चों की स्थिति लगभग ठीक है। बड़े भाइयों से सहयोग आपको प्राप्त होगा और फैमिली का सपोर्ट रहेगा, लेकिन व्यर्थ में खर्च करने से सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से बचना है। इस बात का ध्यान सिंह राशि के जातकों को जरूर रखना है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ की यात्राएं ना हो, आपका पैसा कहीं गलत इन्वेस्ट ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ मामलों में सिंह राशि के जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी के मामले में ज्यादा आकर्षित होते हैं। इनको 1 से 2 गुना, 2 गुना से 4 गुना बनाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन यह रास्ता जो है बहुत गलत रास्ता है। इस रास्ते में कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से बर्बादी देखने को मिलेगी। कर्ज में फंसेंगे और कभी भी आप कर्ज के दलदल से ऊपर नहीं आ सकते, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट तरीकों से इन्वेस्ट न करें, अपना पैसा व्यर्थ का खर्च न करें, व्यर्थ की यात्राओं को करने से बचिएगा। फालतू की मित्रता से भी आप दूर रहिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो रही समस्याएं। समाधान की बात करें तो वर्ष 2025 के भीतर आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य गायत्री या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप जितना अधिक हो सके ना अधिक करिए, निश्चित ही लाभ होगा। शुक्ल पक्ष के रविवार से निरंतर 21 रविवार यदि आप व्रत करेंगे, रविवार का व्रत करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि रविवार का व्रत करने में असमर्थ है तो हर पूर्णिमा व्रत करें। पूर्णिमा का व्रत भी सिंह राशि के जातकों को विशेष लाभ देने का कार्य करता है। और तीसरा उपाय, यदि आप सिंह राशि के जातक हो, संपूर्ण वर्ष शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, पीपल का पूजन करें और कम से कम 7 शनिवार, वर्ष के पूरे साल के 7 शनिवार छाया पात्र का दान करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से वर्षफल पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, देश विदेश में अपने ग्रहों की शांति करवाना चाहते हैं या कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, मुहूर्तों से संबंधित, जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर हमारे दिखाई दे रहे होंगे। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।